ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना और विदेश मंत्रालय द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह मौजूद रही। इस मौके पर विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा कि पाक प्रशिक्षित आतंकियों ने भारतीयों पर हमला किया था। यह हमला भारत के विकास और प्रगति के खिलाफ था। उन्होंने कहा कि इस हमले के जरिए जम्मू कश्मीर की शांति को भंग करने की कोशिश की गई। इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। ये कार्यवाही नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। आपको यह भी स्मरण होगा कि 25 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर एक प्रेस वक्तव्य जारी किया था, जिसमें आतंकवाद के इस निंदनीय कार्य के अपराधियों, आयोजकों, फाइनेंसरों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के दायरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। भारत की आज की इस कार्रवाई को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा की गई कार्रवाई पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता मुरारी गुप्ता। जी मुरारी, क्या आप हमें जानकारी दे सकते हैं कि अभी हाल ही में हुई प्रेस वार्ता में नई दिल्ली में क्या कुछ बताया गया ऑपरेशन सिंदूर के बारे में? बिल्कुल अमीषा, जैसे कल मंगलवार और बुधवार की रात के बीच में जो 25 आधे घंटे का ऑपरेशन चला, इसके बारे में आज विदेश सचिव और सेना से जुड़े कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरी जानकारी दी कि किस तरह ये ऑपरेशन को संचालित किया गया। उन्होंने कहा कि रात मंगलवार और बुधवार की रात 1:05 पर यह ऑपरेशन शुरू हुआ, 1:30 तक ये ऑपरेशन चला। विदेश सचिव ने बताया कि उन्होंने बताया कि ये जो हमला था वो पूरी तरह मुंबई हमले के बाद पहली ऐसा हमला हुआ जिसमें सबसे ज्यादा कैजुअलिटी हुई। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये जम्मू कश्मीर में जो स्थितियां धीरे धीरे सामान्य हो रही है को डिस्टर्ब करने के लिए कहीं ना कहीं पाक स्पॉन्सर्ड जो टेररिस्ट हैं वो इस हमले में शामिल थे। और उन्होंने ये जानकारी दी कि पिछले बार तो लगभग 2.25 करोड़ पर्यटक जम्मू कश्मीर में गए थे, तो कहीं ना कहीं आर्थिक कह सकते हैं कि पूरी तरह कश्मीर की बहाल हो रही है, शांति की बहाली हो रही है, वो उसको डिस्टर्ब करने के मकसद से पाकिस्तान शोषक जो पर्यटक आतंकवादी हैं उन्होंने ये हमले को अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि टीआरएफ जो एक लोकल टेररिस्ट ग्रुप है वो उसमें जुड़ा हुआ है और इसके सीधे संबंध कहीं न कहीं लश्कर तैयबा से जुड़े हुए हैं। तो जो विदेश सचिव उन्होंने ये भी कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पूरे तमाम के माध्यम से ये पता लगाया है और ये खोज निकाला है कि तमाम चीजों के पीछे पाकिस्तान के जो आतंकवादी ग्रुप है, पाकिस्तान के जो हुक्मरान है, उनके माध्यम से ये सारी घटनाओं को अंजाम दिया गया है। तो कहीं न कहीं भारत में ये गुस्सा था कि इसका एक रिवर्स किया जाए और प्रॉपर जवाब दिया जाए। जी मुरारी, जैसा कि हमने देखा कि 15 दिन पहले जब 26 निर्दोषियों को पर हमला हुआ था तो किस तरीके से एक भय का माहौल हो गया था और एक आमजन में एक भाव था कि कैसे हम उन आतंकियों को ढूंढें और उन्हें मार गिराएं। तो आज जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तो सब में बहुत उत्साह है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि अब लोगों में क्या वो भय थोड़ा कम हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में जो टूरिस्ट कम हो गए थे उस पर अभी क्या रहेगा? बिल्कुल अमीषा, बिल्कुल ठीक है। लगातार जिस तरह की ये घटनाक्रम था, बराबर घटनाक्रम था जिसका सब लोग पूरी दुनिया में इसकी आलोचना हो रही थी। पूरी दुनिया के जो तमाम देश थे हमारे लगातार भारत के जो डिप्लोमेटिक संबंध जो देश जुड़े हुए उनसे लगातार बातचीत कर रही थी किस तरह इसका आलोचना कर रही थी, किस तरह प्रॉपर जवाब दिया जाए। तो कहीं न कहीं सेना ने जो कल कार्रवाई की उसी का ये जवाब है। और मुझे लगता है कि शायद जिस तरह आज सचिव ने बात की तो कहीं न कहीं रिप्लाई और आगे भी आने वाले दिनों में संभव है कि कुछ प्रॉपर जवाबी कार्रवाई भारतीय ओर से पाकिस्तानी जो आतंकवादी गुट है जो कैंप है उनसे किया जाए। जी, क्या कोई ऐसी जानकारी है कि पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ अपेक्षित हो? क्योंकि आज मॉक ड्रिल भी है, इसी तरह से आमजन को तैयार होने के लिए बोला है कि ब्लैकआउट होगा, तो इस मॉक ड्रिल को लेकर क्या कहना है प्रशासन का और क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं?
अनिशा, निश्चित रूप से 1971 के बाद ऐसा बताया जा रहा है कि देश भर में जो बड़े पैमाने पर जो मॉकड्रिल हो रहा है, ये उसके बाद मतलब लंबे अरसे बाद एक पूरा मॉकड्रिल पूरे देश भर में हो रहा है। तो कहीं न कहीं चूंकि ये इसमें परिस्थितियां ऐसी है कि आम लोगों को भी जागरूक और सचेत होने की आवश्यकता है कि जब इस तरह की परिस्थितियां देश में होती है तो उनके कर्तव्य क्या होते हैं, उन कर्तव्यों को आम लोगों को बताने के लिए ये मॉकड्रिल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लोगों को सचेत रहने की आवश्यकता है। और इन तमाम जो विपरीत परिस्थितियां बनती है कभी, तो उनकी कर्तव्य क्या है, इसके लिए प्रॉपर एसओपी भी जारी की गई है कि किस तरह लोग इस तरह की परिस्थितियों में व्यवहार करें और किस तरह की चीजें वो अपने जीवन में कर सकते हैं। सामान्य जीवन में जो सामान्य जीवन है उसमें किस तरह की चीजें कर सकते हैं, क्या उनके कर्तव्य होने चाहिए, इसको लेकर पूरा मॉकड्रिल आज राजस्थान में भी है और पूरे भारत में इस तरह का ये आयोजन किया जा रहा है। जी जी। और क्या कोई दूसरे देशों ने भी भारत का इस पे सहयोग दिया है, क्योंकि प्रतिक्रिया आई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि भारत ने जो ये ऑपरेशन किया इसके ऊपर, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया हो तो आप जानकारी दे सकते हैं। हाँ, चूंकि आपने भी सुनता है तो डोनाल्ड ट्रंप ने उनका कहना था कि उनको ये अंदेशा था कि कुछ न कुछ जरूर होगा। तो कहीं न कहीं हालांकि उन्होंने जो तमाम देश है और लगातार भारत उनसे बातचीत भी कर रहा है कि भारत का ये अधिकार है कि वो अपने यहाँ होने वाले आतंकी हमलों का प्रॉपर जवाब दे, ये भारत का राइट भी है। और इस चीज को लेकर तमाम जो देश हैं जिनके भारत से बहुत अच्छे संबंध है वो उनको लगातार समर्थन भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले एक हफ्ते से लगातार, चाहे वो अमेरिका हो, रसिया हो, फ्रांस हो, तमाम जो वहाँ के विदेश मंत्री हैं, राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री, वो लगातार बातचीत कर रहे हैं। कहीं भारत को एक देने के आपका ये अधिकार है, आप अपना प्रॉपर जवाब दे सकते हैं अपनी भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए। जी जी, धन्यवाद जानकारी के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।